आप लोगों को तो पता ही है, कल मैं गई थी पांगना मार्केट और कल का दिन इतना ख़राब रहा है। पूरा दिन बारिश होती रही 4 बजे तक। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर हम लोग निकल जाते हैं बस के लिए। और मौसम सुबह से ही इतना ज़्यादा ख़राब था। तो मार्केट में पहुंचकर हम लोग बैठ जाते हैं सीधा अपनी बस में। और आज तो बस में भी इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और भीड़ के साथ साथ मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन फिर भी बारिश की परवाह ना करते हुए हम लोग बैठ चुके थे अपनी बस में। और जब तक बस के चलने का टाइम होता है तब तक पूरी बस भर जाती है। तो थोड़ी देर में ही हमारी बस पांगना के लिए निकल पड़ती है। और दूर पहाड़ों पर देखो, काले बादलों के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। पहले पहले तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बस में, क्योंकि मैंने शीशा भी खुला छोड़ रखा था और बाहर से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। लेकिन फिर भी इन सुंदर सुंदर पहाड़ों को, इन सुंदर से नज़ारों को देखते हुए हम लोग पांगना की तरफ निकल रहे थे। अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर निकलने के बाद तो ये नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे पांगना मार्केट में। पांगना में पहुंचने के बाद थोड़ी देर इधर उधर घूमते हैं और फ्रेश हो लेते हैं। अभी तक मार्केट बंद ही थी। तो आज देखो पांगना की सड़कों के क्या हालात है, क्योंकि सुबह से बारिश ही हो रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग चुकी थी, तो हम निकल पड़ते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये परांठे देखकर और इनको खाकर हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। लेकिन अन्न का अनादर तो हम नहीं कर सकते थे ना, इसलिए हमने जल्दी जल्दी से पराठा खाया और उसके बाद यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम किया और ये छोटी सी चॉकलेट खाई। थोड़ी देर पांगना में इधर उधर नज़ारे देखने के बाद हम लोग सोचते हैं कि तब तक माता रानी के दर्शन करके ही आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट तो अभी लेट खुलनी है। तो हम लोग निकल पड़ते हैं माता रानी के दरबार की तरफ। थोड़ी देर में ही हम लोग माता रानी के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। और ये सीढ़ियाँ तो ऊपर तक जैसे स्वर्ग की सीढ़ियाँ नज़र आ रही थी। तो जल्दी जल्दी से इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम लोग मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचते पहुंचते हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन माता रानी के मंदिर आए हैं तो कैसी थकावट। तो जल्दी जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ शुरुआत में ही ये घंटी बहुत ऊपर लगी थी, जहाँ तक मैं पहुँचना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैं बस उछल कर ही घंटी बजा ली। तो अंदर आकर सबसे पहले हाथ धोए और उसके बाद चल पड़ते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए।